फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जिसको देखो उसको फैटी लिवर होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस फैटी लिवर के ऊपर बनाए हैं। फैटी लिवर क्यों होता है उस पे भी वीडियो बनाया है। फैटी लिवर में आपको क्या खाना चाहिए उस पे भी वीडियो बनाया है। लेकिन आज का वीडियो जो है वो बहुत ख़ास है। वो ख़ास इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको 6 ऐसे फूड आइटम के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ अगर आप खाएंगे तो फिर आपका लीवर कभी ठीक नहीं हो सकता है। और अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम नहीं है तो आने वाले समय में आपको लीवर का प्रॉब्लम ज़रूर होगा, आपको फैटी लिवर ज़रूर होगा। तो इसलिए ये 6 चीज़ आपके लीवर के लिए जहर है और आपको किसी भी हालत में इसको अवॉइड करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो है फैटी लिवर में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आपके लिवर के लिए क्या चीज़ जहर है। तो सबसे पहला चीज़ जो आपके लीवर के लिए जहर है वो है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको हमेशा फैटी लिवर होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो फिर आपके बॉडी में जाके, लीवर में जाके ये मेटाबोलाइज होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी में कंज्यूम हो जाता है, लेकिन जो एनर्जी में कंज्यूम नहीं हो पाता है वो फैट में तब्दील हो जाता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर होता है। तो अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो फिर आपको फैटी लिवर होने का 100% चांस है। साथ ही साथ बहुत लोगों को मैं ये देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर फ्रूट्स ज़्यादा खा लेंगे तो बहुत हेल्दी होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक्सेस फ्रूट्स भी खाएंगे, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, हालांकि सुक्रोज और ग्लूकोज भी होता है, लेकिन फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है। और फ्रुक्टोज जो है आपके शरीर में इमीडिएटली एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज होता है। और क्योंकि ग्लूकोज और सुक्रोज पहले इस्तेमाल हो जाता है तो फ्रुक्टोज जो है वो मेटाबोलाइज होके लीवर में ही जमा हो जाता है। फैटी लीवर का कारण एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, साथ ही साथ एक्सेस फ्रूट्स है। दूसरा चीज़ जो आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको फैटी लिवर है, और अगर आपको फैटी लिवर नहीं है और नहीं चाहते हैं कि आपको फैटी लिवर हो, तो आपको एक चीज़ जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है सप्लीमेंट्स। बहुत सारे सप्लीमेंट्स में हैवी मेटल यूज़ किया जाता है, और इनफैक्ट आप लीवर के लिए जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाया जाता है, उसमें हैवी मेटल्स मिलाए जाते हैं, जिसके कारण आपके लीवर को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आप भी कोई भी ऐसे रैंडम सप्लीमेंट्स आप लेते हैं तो सावधान हो जाइए। ये सारे सप्लीमेंट्स में भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आपके लीवर को भी खराब कर सकता है। सप्लीमेंट्स हमेशा आपके डॉक्टर के साथ सलाह करके ही लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि बिना किसी के सलाह के वो सप्लीमेंट ले लेते हैं, तो सप्लीमेंट से सावधान हो जाइए। सप्लीमेंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ड्रग्स भी है जो कि आपके लीवर को हानि पहुंचा सकता है, आपके लीवर को डैमेज पहुंचा सकता है। उनमें से एक बहुत ही कॉमन ड्रग है पैरासीटामोल। अगर आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप पैरासीटामोल लेते हैं तो आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। साथ ही साथ आइबुप्रोफेन भी है। अगर आप आइबुप्रोफेन लेते हैं, निमोसलाइड लेते हैं, तो ये सारे ड्रग्स है जो आपके लीवर को खराब कर सकता है, फैटी लिवर में तब्दील कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपको फैटी लिवर है और नहीं भी है तो ये सारे ड्रग्स से बच के रहना चाहिए या बहुत ही लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। फिर भी अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज़ करना चाहते हैं, फैटी लिवर के लिए सप्लीमेंट कोई यूज़ करना चाहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फाइटिका का फिट लिवर। इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बताया है और बहुत सारे पेशेंट्स ने मेरे रिकमेंडेशन पे ये प्रोडक्ट लिया है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ तो बहुत अच्छा फीडबैक है। इसको लेने के बाद उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, उनके डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, लीवर में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो काफ़ी हद तक उनको फ़ायदा मिला है। साथ ही साथ जब मैं उनकी रिपोर्ट्स देखता हूँ ये इस प्रोडक्ट को लेने के पहले और इस प्रोडक्ट को लेने के बाद, तो काफ़ी फ़र्क दिखता है। उनका सारा लीवर एंजाइम्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाता है, खास करके SGOT, SGPT। तो ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, ये भी एक सप्लीमेंट है। लेकिन फाइटिका का फिट लिवर का सबसे खास बात क्या है कि ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल नेचुरल है, 100% नेचुरल है। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और जो मैंने आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि ज़्यादातर सप्लीमेंट जो है उसमें हैवी मेटल्स इस्तेमाल किया जाता है, और जब भी हैवी मेटल्स आप अंदर लेंगे तो आपके लीवर को डैमेज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ बाकी ऑर्गन को भी डैमेज करता है। तो फाइटिका का फिट लिवर में हैवी मेटल्स बिल्कुल भी नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने इसको इस्तेमाल किया है
और उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स से बनाया गया है। मिल्क थिसल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मिल्क थिसल का हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस भी है कि आपके लीवर को प्रिवेंट करता है फैटी लीवर से, साथ ही साथ अगर इन्फ्लामेशन है उसको भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है, जैसे कि पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट, जैसे कि आंवला। तो ये सारे हर्ब्स से भी आपके लीवर को प्रोटेक्शन मिलता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद मिलता है, और साथ ही साथ ये एडवांस स्टेज में इसको जाने में रोकता है फैटी लीवर को। जैसे कि फैटी लीवर का एडवांस स्टेज क्या है, वो है सीरोसिस। तो सीरोसिस को भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। इसमें कुटकी भी है, इसमें और भी बहुत सारे हर्ब्स है जो कि आपके फैटी लीवर को रिवर्स करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपको फैटी लीवर है तो एडवांस स्टेज में, जैसे कि फाइब्रोसिस, सिरोसिस, लीवर फेलियर, ये सारे चीज़ में एडवांस होने से भी ये प्रोडक्ट रोकता है। साथ ही साथ ये कॉर्न फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, सोय फ्री है, डेयरी फ्री है। तो इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलाया गया है जिससे कि इसमें कोई आपको एलर्जी हो। अब सवाल यह है कि इसको कैसे सेवन करें, कितनी बार लेना है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसका 1 से 2 गोली ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, डिनर के बाद ले सकते हैं। दिन में 2 गोली से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और अगर आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 महीना लगातार करेंगे तो ही आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। तो अगर आप लोग फाइटिका का फिट लीवर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ दूंगा। आप इनके वेबसाइट में जाके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके सारे बाइंग लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप जाके इसके बारे में चेक कर सकते हैं और चाहे तो इसको खरीद भी सकते हैं। लेकिन इस सप्लीमेंट के साथ साथ आपको अपने डाइट पे भी ध्यान देना होगा। जब तक आप डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं करेगा। तो कौन सा डाइट फॉलो करना है? आपको फॉलो करना है डायफिट डाइट। डायफिट डाइट क्या है? ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, कैलकुलेशन है, जिसमें सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है, और 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है, और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे तो फैटी लीवर को भी रिवर्स करेगा। साथ ही साथ अगर आपका लीवर हेल्दी है तो आपको फैटी लीवर होने से भी प्रिवेंट करेगा। अब आते हैं तीसरे ऐसे फूड आइटम के बारे में जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, वो है रिफाइंड शुगर। अगर आप रिफाइंड शुगर ज़्यादा लेंगे तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है, आपको फैटी लीवर हो सकता है। हर चीज़ में रिफाइंड शुगर मिलाया जाता है। बहुत सारे बिस्किट्स है, बहुत सारे आइसक्रीम्स हो गए, और भी बहुत सारे नमकीन्स, बिस्किट्स, भुजिया, ये सारा चीज़ में रिफाइंड शुगर मिलाया जाता है। और अगर आप केक, पेस्ट्री ये सब खाते हैं तो प्लीज़ ये सारे चीज़ का सेवन मत करिए, इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि हर चीज़ में रिफाइंड शुगर मिलाया जाता है। तो रिफाइंड शुगर को आपको अवॉइड करना है, और आप देखेंगे कि आपको कभी भी फैटी लीवर नहीं होगा, और अगर फैटी लीवर है तो उसको भी रिवर्स करने में मदद मिलेगा। अगला फूड आइटम है रिफाइंड ऑयल। जी हाँ दोस्तों, रिफाइंड ऑयल। वैसे रिफाइंड ऑयल का बहुत सारे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ये सारे चीज़ में ट्रांस फैट होता है। जैसे कि मैं आप सबको बताता हूँ कि हेल्दी फैट खाना चाहिए, लेकिन अनहेल्दी फैट भी होता है, और वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, पार्शियली वेजिटेबल ऑयल, ये सारे चीज़ अनहेल्दी ऑयल है, ट्रांस फैट होता है, और ज़्यादातर फूड कंपनीज इसी का फ़ायदा उठाते हैं। वो ट्रांस फैट नहीं लिखेंगे क्योंकि सबको मालूम है कि ट्रांस फैट आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और वो ट्रांस फैट कभी भी नहीं लिखेंगे। हर प्रोडक्ट के पीछे आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें लिखा क्या है, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, और अगर उसके पीछे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, इसका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते भी हैं तो बहुत ही लिमिटेड वे में करना चाहिए। जितना कम सेवन करेंगे इसका, आपको उतना ही कम चांस होगा फैटी लीवर होने का, क्योंकि ये सारे चीज जो है आपके लीवर के लिए जहर है। अगला फूड आइटम है रिफाइंड फ्लोर। रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा। मैदे से बहुत सारे चीज बने होते हैं, भुजिया हो गया, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, पेस्ट्री हो गया, जो भी चीज मैदे से बना हुआ है, वाइट फ्लोर यानी कि रिफाइंड फ्लोर जिसको हम कहते हैं, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। चाहे वो नान हो, चाहे वो बटर नान हो, चाहे वो रुमाली रोटी हो, जो भी चीज़ मैदे से बना हुआ है वो सारा चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए,
क्योंकि जब आप लगातार इस चीज़ को खाते रहेंगे, रिफाइंड फ्लोर को खाते रहेंगे, मैदे से बना हुआ चीज़ को खाते रहेंगे, पिज़्ज़ा, पास्ता, जो भी हर चीज़ मैदे से बना हुआ होता है, तो फिर आपको फैटी लीवर होने का चांस रहेगा। और आज हर किसी को फैटी लीवर है, और यही एक कारण है कि लोगों को फैटी लीवर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफाइंड फ्लोर खाते हैं। तो रिफाइंड फ्लोर आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि फैटी लीवर आपको ना हो, क्योंकि रिफाइंड फ्लोर भी आपके लीवर के लिए ज़हर है। ये सारे चीज़ जितने भी मैंने आप लोग को बताया है, ये सारे चीज़ का अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो आपको होता है फैटी लीवर। फैटी लीवर दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। यानी कि आखिरी चीज़ जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है अल्कोहल, क्योंकि अगर आप रेगुलर अल्कोहल पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो फिर आपको 100% चांस है कि आपको फैटी लीवर होगा। और उस कंडीशन में आपको जो फैटी लीवर होता है उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ धीरे धीरे करके सीरोसिस में तब्दील हो जाता है, और सीरोसिस के बाद फिर आपको लीवर फेलियर हो जाता है। और अगर आपका लीवर फेल हो गया तो फिर आप भी फेल हो जाएंगे, फिर क्योंकि बिना लीवर के आपका बॉडी फंक्शन नहीं कर सकता है, और फिर आपका मौत निश्चित है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफ जिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर जो है 100 साल तक जवान रहे, तो फिर आपको ये सारे चीज़ अवॉइड करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आजकल हर किसी को फैटी लीवर है। आपके एक वीडियो शेयर करने से लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और अगर उनको फैटी लीवर है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी अपने फैटी लीवर को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। और अगर एक हेल्दी इंसान को आप भेजते हैं और उनको फैटी लीवर नहीं है, और अगर लगातार वो खा रहे ये सारे चीज़, तो वो भी ये सारे चीज़ का सेवन बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, जिससे कि उनको फ्यूचर में फैटी लीवर ना हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।